दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको लेके आया हूँ खेतों के बीच। उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा है जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश रामपुर ज़िले का ये हिस्सा है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ और यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिख रही होगी। खेतों के बीच हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे चारों तरफ अभी जो फसल लगा हुआ है वो गन्ना है। मेनली गन्ना का खेत है ये, जो अभी बहुत ही छोटे हैं। इसको तैयार होने में जैसे मुझे पता चला है कि अभी और साल भर लग जाएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको यहाँ की हरी भरी वादियाँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा आपको। हम लोग काफ़ी दूर चल के यहाँ पे आए हैं। सामने आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बाइक ही हमने लगाए हुए हैं और चल पड़े हैं खेतों के बीच में देखने के लिए कि यहाँ का हरियाली और यहाँ क्या क्या खेत में अभी लगा है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है आपको यूँ एहसास होगा कि आप अपने घर नहीं बल्कि खेतों में सैर करने के लिए घर से बाहर निकले हैं। ये है दोस्तों गन्ने का खेत और इसमें देखिए छोटे छोटे अभी गन्ने लगे ही हैं जो लगभग साल भर के बाद तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तादाद में गन्ने की खेती की जाती है और पूरे हिंदुस्तान में यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में। गन्ने चीनी का मिल है यहाँ पे, चीनी मिल में डायरेक्ट यहाँ सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर गन्ने की खेती किया जाता है। और गन्ना एक ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज़ अपने घर में करते ही करते हैं, कोई चीनी के रूप में तो कोई गन्ने के जूस के रूप में। चारों तरफ की वादियाँ देख लीजिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा एहसास हो रहा है कि ज़मीन पे चारों तरफ हरियाली वाला कोई जगह है तो बस यहीं पे है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ खेत में घास काट रहे हैं, कुछ सूखी लकड़ी बिनने आए हैं और हम लोग यहाँ टहलने आए हुए हैं। वो सफ़ेद टी शर्ट में आपको डॉक्टर साहब दिख रहे होंगे, उनका ही खेत है। मैं इधर पहली बार आया हूँ और उनका ही खेत देखने के लिए आया हूँ। घर पे खाली बैठा था तो सोचा चलिए देखते हैं इनके शादी इनके गांव का नज़ारा भी। देखिए ये देखिए कैसे पोटली में घास काट के ले जा रही है। हाँ वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? वीडियो तो बनेगी। ये देखिए इसे के काम कर रहे हैं, यानी कि यदि हम इस घास को निकालने के लिए किसी को मजदूर के तौर पे रखें तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग बगैर पैसे की अपनी भलाई के लिए दूसरे की भलाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों गन्ने की खेती के बारे में जिनको जानकारी है, डॉक्टर साहब मेरे सामने ही हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि अभी यदि आपने भी गन्ने की खेती लगा रखी है तो कैसे उसका केयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया फसल आप ले पाएँ। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ सीधे चलते हैं और उनसे बात करते हैं गन्ने की फसल की रक्षा के बारे में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। गन्ने के बारे में थोड़ा आप मेरे यूट्यूब फैमिली से शेयर कीजिए कि गन्ने यदि उन्होंने लगा रखे हैं तो अभी किस हिसाब से केयर करना चाहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया वो मुनाफा कमा सकें। नमस्कार साथियों, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं गन्ने की फसल, ये नौलख गन्ना है और एक नई वैरायटी करनाल 18 वैरायटी है ये। और इसमें क्या है, इस समय खाद और पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर बहुत हाई है और अब टाइम आ चुका है इसको कोराजिन देने का। तो इस समय हम जैसे कोराजिन और फटेरा जैसी दवाइयाँ यूज करेंगे, जिससे कि क्या है कि इसकी जो एवरेज है वो काफ़ी हाई हो। और बाकी जैसे जैसे फसल की ज़रूरत होती है वैसे हम इसको अवेलेबल दवाइयाँ करवाते हैं। तो ये फसल जो लगी हुई है डॉक्टर साहब, ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये सर कम से कम नवंबर दिसंबर में जाके बात करें तब तैयार होगा। ये 1 साल की फसल होती है। अच्छा, साल भर में ये तैयार होता है? गन्ना 1 साल की फसल होती है। इसको अब हम सोइंग करते हैं अक्टूबर से लेके और फरवरी मार्च तक, और ये तैयार होगा हमारा नवंबर से दिसंबर तक। डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में गन्ने की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है, इसका क्या कारण है? इसका कुछ खास कारण होगा? नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और उसमें गन्ने की ज़्यादातर जो है वो एरिया गन्ने का ही है उसमें। और गन्ना ये है कि भाई बाहर अदर कंट्रियों में गन्ना बहुत कम होता है, यूपी उस हिसाब से एक गन्ने लायक ज़मीन है, तभी लोग गन्ना इसमें करते हैं। बढ़िया गन्ना होता है। बिकवाली की यदि बात करें, रेट की यदि बात करें तो इसको हम कहाँ बेचते हैं? नहीं, इसको क्या है कि ये सरकार के द्वारा जो चीनी मिल लगी हुई है, तो चीनी मिलों में ये गन्ना हमारे यहाँ से जाता है। और बाकी कुछ प्राइवेट सेंटर वो लगते हैं कोलू, उन पे भी लोग बेच देते हैं। चीनी मिल में यदि हम
गन्ने को बेचते हैं तो उसका पेमेंट सुना जाता है कि लेट मिलता है या कुछ ऐसा, ये क्या हिसाब है? चीज़ें हैं उसमें, पेमेंट लेट भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, दोनों चीज़ें हैं। कई मिले ऐसी हैं बहुत जल्दी पेमेंट देती हैं, कई मिले थोड़ा सा लेट पेमेंट हो जाता है, बाकी ठीक है, मिल जाता है। गन्ने में आपने अभी सिंचाई की बात की है, जी। तो कितने दिन के अंतराल पे पानी देना चाहिए डॉक्टर साहब? पानी देखिए इस समय तो 12-15 दिन में पानी दे देना चाहिए, गर्मी का मौसम हो रहा है तो ऐसे करके पानी हम 10वें दिन 12वें दिन लगाते रहना चाहिए। इधर चारों तरफ मैंने कैमरा अभी घुमाया था, चारों तरफ मुझे जो खेतों में लगे हुए फसल मिले वो गन्ना ही है। तो इधर गन्ने के अलावा कोई दूसरा खेती अभी नहीं होता क्या? गेहूँ और धान की भी खेती होती है, लेकिन कम एरिया में होती है, वो केवल लोग अपने खाने लायक करते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग गन्ना की ही खेती करते हैं। तो अभी जो खेतों में लगे हुए हैं गन्ना के अलावा और कौन सा फसल लगा होगा? नहीं, इस समय कोई फसल नहीं है, केवल गन्ना। इस समय मक्के की फसल जगह जगह लगी, उसकी कटाई हार्वेस्टिंग हो रही है उसकी, और बाकी अब धान की तैयारी हो रही है। धान की नर्सरी चल रही है, यानी कि पौध तैयार की जा रही है। धान की पौध में आपने अच्छी याद दिलाया, मैंने देखा कि कई जगह धान के पौध में पानी तो लगे हुए हैं पौध के नीचे, लेकिन उसके पत्ते जल से रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या उसका निवारण है, यदि आप बताना चाहें? क्या है कि जैसा कि अभी हम पानी भी दे रहे हैं उसे, और ऊपर से धूप भी पड़ रही है, तो नीचे से नमी होती है पानी देने के कारण, ऊपर से टेम्परेचर हाई होता है धूप की वजह से, इसलिए टेम्परेचर के हाई लो की वजह से उसकी पत्तियां पीली पड़ती हैं, और पौध की जो ऊपर की नोक होती है वो ऊपर का सिरा सूखने लगता है उसका तना। तो उसके लिए हमें जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब आता है, फंगीसाइड या स्टेप्टोसाइक्लिन आता है, इस तरह के हमें प्रोडक्ट उसमें यूज करना चाहिए, जिससे कि वो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, धान और गन्ने दोनों का ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद है आपका ये वीडियो देखने के बाद कई सारे किसान भाई लाभान्वित होंगे और वो भी अपने खेत में लगे हुए गन्ने और धान की जो चारा है उसका इसी हिसाब से करेंगे। यदि कोई बात और आप कहना चाहें? कोई भी अगर संपर्क करना चाहे, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो 9720560702 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब मैं बार बार जो कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब इंसानों के डॉक्टर नहीं, ये जो हरे भरे फसल दिख रहा है ना आपको खेतों में, उन्हीं का डॉक्टर हैं और उन्हीं का ये उपचार या एक फार्मेसी टाइप का दुकान खोले हुए हैं। बड़े बड़े फार्मर इनसे राय मशविरा लेके अपनी खेती करते हैं। और ये हमारे यहाँ इस तरह से ये घास निकालने के लिए ये औरतें गन्ने की सफाई भी करती हैं, और बेचारी अपने घर जो है ये डंगरों के लिए घास भी ले जाती हैं। ये बड़ी मेहनत औरतें करती हैं हमारे यहाँ की। ये सब ये देखो, ये जरा ये सब। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुन ली। डॉक्टर साहब साफ साफ कह रहे थे कि अपने खेत में लगे हुए गन्ना और धान का चारा, जो जुलाई में जनरली हम लोग धान लगाते हैं, उसके केयर कैसे करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, आप भी अपने खेत में यदि गन्ना या धान का चारा लगा रखे हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इनका नंबर पे आप संपर्क करके किसी भी फसल के बारे में यदि विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इनसे ज़रूर संपर्क करें। आपको घर बैठे हर एक प्लांट, हर एक खेती के बारे में किसी भी A to Z जानकारी के लिए ये हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस हसीन वादियों से, इस हरे भरे वादियों के बीच से आपका स्वागत करते हुए मुझे अच्छा लग रहा था। अब इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग।